नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कुछ हद तक रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं, भविष्य मालिका। जी हाँ, नमस्कार। भविष्य मालिका, जिसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा सुनने को मिलती है, खासकर इंटरनेट पर। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भविष्य मालिका आखिर है क्या। ये कोई एक अकेली किताब तो नहीं है, सही कहा ना मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल कई सारे उड़िया ग्रंथों का मतलब ताड़पत्रों पर लिखे गए ग्रंथों का एक संग्रह है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हें आज से लगभग 600 साल पहले पंच सखाओं ने लिखा था। 600 साल पहले? हाँ। और पंचसखा ये कौन थे? हाँ, पंच सखा मतलब 5 मित्र या 5 सखा। ये उड़ीसा के 5 संत कवि थे। संत अच्युतानंद दास, संत अनंत दास, संत यशोवंत दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। अच्छा, तो इन 5 संतों ने मिलकर ये ग्रंथ लिखे? जी, और इन ग्रंथों में दावा किया गया है कि इनमें आने वाले भविष्य की, खासतौर पर कलयुग के अंत की घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। कलयुग का अंत, एक बड़ा विनाश और भगवान कल्कि का अवतार, यही मुख्य बातें इन ग्रंथों की। हाँ, मोटे तौर पर यही केंद्रीय विषय हैं। इन स्रोतों का उद्देश्य बताया गया है कि भक्तों को आने वाले कठिन समय के लिए सचेत करना और उन्हें सही मार्ग दिखाना, ताकि वो उस महाविनाश से बच सकें। इसकी तुलना मैंने सुना है महाभारत या रामायण से भी की जाती है, मतलब जैसे वो घटना से पहले लिखे गए। हाँ, स्रोत में ऐसा उल्लेख आता है, जैसे व्यास जी ने महाभारत युद्ध होने से पहले ही लिख दी थी, या वाल्मीकि जी ने रामायण राम की जीवन की घटनाओं से पहले। तो उसी तरह ये दावा किया जाता है कि पंच सखाओं ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही देख लिया और लिख दिया। ये एक तरह से इन ग्रंथों को एक दिव्यता या प्रामाणिकता देने का प्रयास हो सकता है। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। लेकिन क्या इन ग्रंथों में सिर्फ भविष्य की ही बातें हैं, या कुछ ऐसा भी है जो कहा जाता है कि पहले ही सच हो चुका है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इन स्रोतों के मानने वाले दावा करते हैं कि इनमें सिर्फ भविष्य ही नहीं, बल्कि कई ऐसी बातें लिखी थीं जो बाद में सच साबित हुईं। जैसे कि? जैसे भारत में मुगल शासन का आना, फिर उनका पतन, उसके बाद ब्रिटिश राज का आना और फिर भारत की आज़ादी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी के बारे में और उनकी मृत्यु का भी संकेत होने का दावा किया जाता है। सच में? महात्मा गांधी की मृत्यु का भी? हाँ, ऐसा दावा है। और पाकिस्तान का निर्माण, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, ओडिशा में हीराकुड बांध का निर्माण, इन सब घटनाओं का पहले से ही वर्णन होने की बात कही जाती है। ये तो काफी विशिष्ट बातें हैं। और मैंने सुना है कि आधुनिक चीजों का भी जिक्र है, जैसे कंप्यूटर या परमाणु बम। ये बात तो और भी चौंकाने वाली लगती है। स्रोत दावा करते हैं कि उन ग्रंथों में सांकेतिक भाषा में है सही, पर परमाणु बम जैसी विनाशकारी शक्ति, अग्नि अस्त्र या कुछ ऐसा, और यहाँ तक कि आजकल के कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसी चीजों, यंत्र जो बात करेंगे या खबर देंगे, का भी उल्लेख है। 600 साल पहले ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, ये तो दावों की बात है। स्रोत का कहना है कि ये पंचसखा साधारण संत नहीं थे, वो भगवान के पार्षद थे, दिव्य दृष्टि रखते थे, इसलिए वो ये सब देख पाए। और वो इन भविष्यवाणियों की सत्यता पर बहुत जोर देते हैं। एक जगह तो यहाँ तक लिखा है कि चाहे सूरज पश्चिम से उग जाए, पर ये बातें झूठी नहीं होंगी। ये आत्मविश्वास तो जबरदस्त है। अच्छा, उन पंच सखाओं पर वापस आते हैं। आपने नाम बताए उनके, क्या उनके बारे में और कुछ जानकारी मिलती है इन स्रोतों में? हाँ, जैसा मैंने बताया, वो 5 संत कवि थे। अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इन्हें भगवान जगन्नाथ का या कहें कृष्ण का करीबी सहयोगी माना गया है। सहयोगी? किस तरह के सहयोगी? शोध बताते हैं कि जैसे हर युग में भगवान के अवतार के साथ उनके कुछ सहयोगी भी आते हैं, धर्म स्थापना में मदद करने के लिए। जैसे त्रेता युग में राम के साथ हनुमान, सुग्रीव, जामवंत वगैरह थे। द्वापर में कृष्ण के साथ पांडव और अन्य थे। वैसे ही कलयुग में भगवान कल्कि की सहायता के लिए ये पंच सखा आए और उन्होंने भविष्य मालिका के रूप में ये ज्ञान दिया। ओके, तो उनका एक दिव्य उद्देश्य बताया गया है। कि जी बिल्कुल, धर्म की पुनर्स्थापना में मदद करना और भक्तों को मार्गदर्शन देना। एक और बहुत ही विवादास्पद या कहूं कि अलग दावा इन ग्रंथों का कलयुग की अवधि को लेकर है ना? हाँ, ये एक बहुत ही केंद्रीय दावा है भविष्य मालिका का। आमतौर पर हम सुनते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। हाँ, यही प्रचलित धारणा है ज्यादातर पुराणों के हिसाब से। लेकिन भविष्य मालिका के स्रोत कुछ अन्य पुराणों और ग्रंथों का हवाला देते हैं, जैसे वायु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और यहाँ तक कि सूर्य सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथ का भी एक भोग अवधि है। मतलब जितने समय तक इसका प्रभाव मुख्य रूप से रहेगा,
वो सिर्फ 5000 साल है। सिर्फ 5000 साल? 4,32,000 के मुकाबले तो ये बहुत ही कम है। हाँ, बहुत कम। और इस 5000 साल की गणना कहाँ से शुरू होती है? भगवान कृष्ण के देह त्याग के बाद से। ओके। तो इस गणना के हिसाब से स्रोत दावा करते हैं कि हम उस 5000 साल की अवधि के बिल्कुल अंत के पास पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अंत के पास। मतलब कब तक, कोई समय सीमा दी गई है? हाँ, एक महत्वपूर्ण संकेत बताया गया है। कहा गया है कि जब शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2025 के आसपास हो रहा है, वो एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा जिसके बाद अंतिम घटनाएं तेजी से घटेंगी। 2025? ये तो बहुत ही नजदीक है। जी, इसी दावे की वजह से भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को लेकर इतनी उत्सुकता और चिंता भी है, क्योंकि ये किसी दूर के भविष्य की बात नहीं लगती, बल्कि स्रोत के अनुसार बिल्कुल सामने खड़ी घटनाएं हैं। तो अगर हम अंत के इतने करीब हैं, तो भविष्य के लिए क्या भविष्यवाणियां की गई हैं? आपने महाविनाश का जिक्र किया था, ये किस तरह का होगा? हाँ, भविष्यवाणियां काफी गंभीर और भयानक हैं। सबसे पहले तो एक बड़े युद्ध का जिक्र है, जिसे तीसरा विश्व युद्ध कहा जा सकता है। तीसरा विश्व युद्ध? कौन लड़ेगा इसमें? स्रोत बताते हैं कि चीन और उसके साथ 13 इस्लामिक देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे। चीन और 13 मुस्लिम देश भारत पर? हाँ, और ये भी कहा गया है कि इस युद्ध में रूस और जापान जैसे कुछ देश भारत का साथ देंगे। और इस युद्ध का परिणाम, क्या ये पारंपरिक युद्ध होगा? नहीं, स्रोत कहते हैं कि इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। यहां तक दावा किया गया है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों पर पहले परमाणु हमले होंगे। कोलकाता के बारे में तो लिखा है कि वो शमशान बन जाएगा। हे भगवान, ये तो बहुत ही डरावना है, परमाणु युद्ध। हाँ, बहुत डरावना। लेकिन यहीं पर भगवान कल्कि के अवतार का जिक्र आता है। अच्छा, कल के अवतार इस युद्ध में क्या करेंगे? स्रोत दावा करते हैं कि भगवान कल्कि, जिनका जन्म उड़ीसा में हो चुका होगा, संभल ग्राम जो उड़ीसा में जाजपुर और पुरी के पास बताया गया है, और जन्म का समय भी 2000-2005 के आसपास का संकेत दिया गया है, वो अपनी दिव्य इच्छा शक्ति से इन परमाणु मिसाइलों को हवा में ही निष्क्रिय कर देंगे। निष्क्रिय कर देंगे? मतलब वो फटेंगे नहीं? हाँ, वो उन्हें बेकार कर देंगे। इससे हमलावर सेनाएं डर जाएंगी और उनमें भगदड़ मच जाएगी, वो भाग खड़े होंगे। तो अंत में भारत की विजय होगी, लेकिन बहुत विनाश के बाद। कल्कि के जन्म स्थान और समय का भी संकेत है, ये भी काफी विशिष्ट बात है। युद्ध के अलावा और किस तरह की आपदाओं की बात कही गई है? युद्ध के साथ साथ भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का एक पूरा सिलसिला बताया गया है। जैसे कि? बड़े बड़े भूकंप, इतने बड़े कि कहा गया है हिमालय पर्वत भी कांप उठेगा। हिमालय भी? हाँ, और विनाशकारी बाढ़। एक भविष्यवाणी तो ये है कि समुद्र का पानी इतना चढ़ेगा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर से भी 5 हाथ ऊपर तक पहुंच जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के शिखर से भी ऊपर? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। फिर उल्कापिंडों की भारी बारिश का जिक्र है, जो आग बरसाएंगे। उल्कापिंड आसमान से? जी, और भयानक महामारियां फैलेंगी। कहा गया है कि कोरोना तो कुछ भी नहीं था, ऐसी बीमारियां आएंगी कि लोगों के मुंह से खून निकलने लगेगा और वो अचानक मर जाएंगे। हे राम, ये तो बहुत ही भयावह है। और सुनिए, ये भी कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, सब कुछ अचानक काम करना बंद कर देंगे। सब बंद? मतलब पूरी टेक्नोलॉजी ठप? हाँ, पूरी तरह से। और एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाली भविष्यवाणी है पृथ्वी की धुरी के खिसकने की। पृथ्वी की धुरी, एक्सिस? हाँ, पृथ्वी का अक्ष बदल जाएगा, जिसके कारण मौसम पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएंगे, और यहाँ तक कि सूरज पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देगा। सूरज पश्चिम से उगेगा? क्या ये संभव है? स्रोत तो यही दावा करते हैं। ये शायद सबसे नाटकी भविष्यवाणियों में से एक है। एक और चीज का जिक्र है, लंजा नक्षत्र। लंजा नक्षत्र, ये क्या है? इसे एक तरह का धूमकेतु या कोई बड़ा खगोलीय पिंड बताया गया है, जो पृथ्वी के पास से गुजरेगा और उसके 3 टुकड़े होकर समुद्र में गिरेंगे, जिससे भयंकर सुनामी आएगी जो तटों को डुबो देगी। बाप रे! युद्ध, भूकंप, बाढ़, महामारी, उल्कापिंड, टेक्नोलॉजी फेलियर, धुरी बदलना, धूमकेतु, मतलब पूरी तरह से प्रलय। हाँ, इसे महाविनाश या प्रलय ही कहा गया है। स्रोत के अनुसार इस दौरान पृथ्वी की लगभग 3/4 आबादी खत्म हो जाएगी। 3/4? हाँ, मतलब सिर्फ 1/4 लोग बचेंगे? हाँ, और उनमें से भी अधिकांश भारत में होंगे, ऐसा कहा गया है। बचने वालों की संख्या करीब 33 से 35 करोड़ बताई गई है। सिर्फ 33-35 करोड़ पूरी दुनिया में, और ज्यादातर भारत में? जी, स्रोत का यही दावा है। इतनी भयानक और विनाशकारी भविष्यवाणियों के बीच
क्या इन ग्रंथों में इनसे बचने का या इनका सामना करने का कोई रास्ता भी बताया गया है? कुछ उम्मीद की किरण? हाँ बिल्कुल। सिर्फ डराया नहीं गया है, बल्कि बचने के उपाय और सही आचरण पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा, क्या उपाय बताए गए हैं? सबसे पहली और जरूरी बात है खान पान में सुधार। मांस मदिरा का पूरी तरह से त्याग करने को कहा गया है। मांस मदिरा का त्याग? हाँ, और खास तौर पर उन वैष्णवों के लिए जो मांस खाते हैं, उनके लिए कड़ी चेतावनी है। कहा गया है कि महाविनाश के समय अष्टचंडियां यानी 8 देवियां ऐसे लोगों का संहार करेंगी। ओ, तो आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। और फिर मानवीय मूल्यों पर बहुत जोर है। सत्य बोलना, मन में प्रेम रखना, सभी जीवों पर दया करना, क्षमा का भाव रखना और शांति बनाए रखना, मतलब सात्विक जीवन जीना। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, ये तो सनातन मूल्य है। बिल्कुल। इसके अलावा श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करने और भगवान के नाम का निरंतर जाप करने को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। भागवत पाठ और नाम जाप? हाँ, कहा गया है कि कलयुग में नाम जाप ही सबसे बड़ा सहारा है, और साथ ही अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना, पुण्य कार्य करना। तो मूल रूप से एक सदाचारी, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की सलाह दी गई है। जी हाँ, यही बचाव का मार्ग बताया गया है। जो लोग इन नियमों का पालन करेंगे, भगवान में श्रद्धा रखेंगे, वही उस महाविनाश से बच पाएंगे, ऐसा स्रोत का कहना है। और ये जो 33-35 करोड़ लोग बचेंगे, क्या उनके बारे में कुछ बताया गया है? वो कैसे रहेंगे? कहा गया है कि ये लोग भारत में केंद्रित होंगे और फिर भगवान कल्कि के मार्गदर्शन में एक नए युग, सत्य युग की शुरुआत होगी। पृथ्वी फिर से शुद्ध हो जाएगी, धर्म की स्थापना होगी और शांति का साम्राज्य होगा। तो मतलब विनाश के बाद एक नई शुरुआत की भी बात है। जी, एक स्वर्ण युग की वापसी का वादा है। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें तो भविष्य मालिका कई ओडिया ग्रंथों का एक संकलन है जिन्हें लगभग 600 साल पहले पंचसखाओं ने लिखा था। हाँ। और इन ग्रंथों में दावा किया गया है कि इनमें कलयुग के अंत, पिछली कुछ ऐतिहासिक घटनाओं और आने वाले एक भयानक महाविनाश जिसमें युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं सब शामिल हैं, और फिर भगवान कल्कि के अवतार के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियां हैं। बिल्कुल सही। और साथ ही इन विनाशकारी घटनाओं से बचने के लिए भक्तों को आहार शुद्धि, नैतिक आचरण, भागवत पाठ और नाम जाप जैसे उपाय भी सुझाए गए हैं। जी हाँ, यही इसका सार है, भविष्य की चेतावनी और उससे बचने का मार्ग। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। पूछिए। अगर भविष्य, जैसा कि भविष्य मालिका दावा करती है, जी, पहले से ही इतना निश्चित रूप से लिखा जा चुका है, हर घटना, युद्ध, आपदा, यहाँ तक कि बचने वालों की संख्या भी, तो फिर हमारे अपने कर्मों का, हमारी स्वतंत्र इच्छा का क्या मतलब रह जाता है? ये एक बहुत गहरा और दार्शनिक प्रश्न है। स्वतंत्र इच्छा बनाम नियति, फ्री विल वर्सेस प्रीडेस्टिनेशन। हाँ, अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या हमारे प्रयास मायने रखते हैं, खासकर जब इतने बड़े पैमाने पर विनाश और बदलाव की बात हो रही हो? ये वास्तव में एक बड़ा सवाल है। क्या भविष्यवाणियां अटल होती हैं या वो संभावित भविष्य की ओर इशारा करती हैं जिन्हें कर्मों से बदला जा सकता है? भविष्य मालिका के स्रोत तो उन्हें अटल ही बताते हैं, लेकिन फिर वो अच्छे कर्म करने और नाम जाप करने की सलाह भी देते हैं, तो शायद पूरी तस्वीर थोड़ी जटिल है। हो सकता है कि बड़ी घटनाएं निश्चित हों, लेकिन उन घटनाओं के बीच हमारा अनुभव, हमारी प्रतिक्रिया और शायद अंतिम परिणाम में हमारा स्थान वो हमारे कर्मों और चुनाव पर निर्भर करता हो। शायद ये भी एक संभावना है। खैर, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता खुद मनन कर सकते हैं कि अगर भविष्य लिखा है तो हमारी भूमिका क्या है। बिल्कुल, एक विचारणीय प्रश्न जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। भविष्य मालिका के दावों और भविष्यवाणियों को समझना वाकई एक गहन अनुभव रहा। जी हाँ, ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं।